मंच पे विराजमान आज के मुख्य अतिथि उदयपुर के पूर्व सांसद रघुवीर जी मीणा, मंच पे विराजमान राष्ट्रीय कुमार महासभा के संरक्षक और राष्ट्रीय कुमार महासभा का जो पौधा पूरे हिंदुस्तान में लगाया वो आज वटवृक्ष के रूप में है। ऐसे हमारे संरक्षक माननीय लक्ष्मीचंद जी प्रजापति, मंच पे विराजमान राष्ट्रीय कुमार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई वीरचंद जी, जिन्होंने लक्ष्मीचंद जी के जो छोड़े हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का योगदान दिया है, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरचंद जी, मंच पे विराजमान कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरी सबसे ज़्यादा परवाह करने वाले राजस्थान के अंदर, वे राजस्थान में कई कार्य किए, जिसमें से एक कीट पतंगों के लिए जो कार्य करके प्रजापत समाज को एक राहत का कार्य दिलाया, ऐसे बड़े भाई बाबूलाल जी रहमान, मंच पे विराजमान मेरे बड़े भाई मोडीराम जी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कुमार महासभा राजस्थान, मंच पे विराजमान सुग्रीव पंडित जी, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, मंच पे विराजमान डूंगर राम जी, मुख्य सचिव राजस्थान राष्ट्रीय कुमार महासभा, मंच पे विराजमान सभी मंचासीन अधिकारी, आपको मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। वीरों की गाथा, इतिहास जिसका महान, संस्कृति से सजा जिसका नाम है उदयपुर, मारवाड़ की ये धरती, जिलों की नगरी, उदयपुर के सभी बंधुओं को, उदयपुर की इस धरती को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। अभी संगठन का व्यक्ति हूँ, संगठन की बात करूँगा। मेरे से पहले और मेरे से बहुत काबिल वक्ता हैं, ओजस्वी वक्ता हैं जिन्होंने कहा, इसमें से एक बात मुझे माननीय संरक्षक जी की लगी कि हम संगठन में लोगों को जोड़ नहीं पा रहे या संगठन में लोग आ नहीं रहे हैं। मैं आपकी बात से थोड़ा सा असहमति हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि संगठन में लोग आ नहीं रहे, संगठन में लोगों को हम ला नहीं रहे। मैं इससे इस तरीके से, क्योंकि संगठन जो है वो किसी कमरे में बैठ के नहीं बनाया जाता। संगठन जो बनता है वो संवाद से बनता है, विचार से बनता है, और जिस व्यक्ति को हम जिम्मेदारी देते हैं उस व्यक्ति की काबिलियत को देखा जाता है। काबिलियत है लेकिन वो काम करने में असमर्थ है तो वो देखा जाता है। कार्य दिया जाता है व्यक्ति की क्षमता के अनुसार। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास समय नहीं है, तो उसको प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं देंगे, जिले की नहीं देंगे, पंचायत की, जहाँ उसकी क्षमता है से कार्य कर सकता है उसके हिसाब से उसको कार्य देना। तो संगठन अगर पेपर पे हम बनाएंगे, बंद कमरे में बनाएंगे, तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूँ, संगठन में लोग नहीं आते। दूसरा, मैं बाबूलाल जी की बात से भी सहमत हूँ कि संगठन के अंदर युवाओं को हम नहीं जोड़ पा रहे या युवा आ नहीं पा रहे, तो इसके ऊपर भी निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो है वो विचार करेंगे, हम सब बैठ के विचार करेंगे। संगठन शक्ति बड़े बड़े लोगों को धूल चटा देती है। अगर मुख्य रूप से संगठन सही होना तो संगठन बड़े बड़े लोगों को धूल चटा देती है, और इसका एग्जाम्पल अभी लक्ष्मीचंद जी ने दिया है। लेकिन उस संगठन में होना क्या चाहिए, संगठन कब बनेगा? संगठन में कायदा नहीं व्यवस्था होती है, संगठन में सूचना नहीं समझ होती है, संगठन में कानून नहीं अनुशासन होता है, संगठन में भय नहीं भरोसा होता है, संगठन में शोषण नहीं पोषण होता है, संगठन में आग्रह नहीं आदर होता है, संगठन में संपर्क नहीं संबंध होता है, संगठन के अंदर अर्पण नहीं समर्पण होता है, संगठन में मैं नहीं हम होता है, संगठन में आत्म प्रशंसा नहीं सम्मान होता है। इसके लिए स्वयं संगठन से जुड़े रहने के लिए कार्य करना होता है, और संगठन के अंदर सामूहिक हितों का ही महत्व होता है। व्यक्तिगत हितों का और व्यक्तिगत स्पर्धा की व्यवस्था नहीं होती है, जगह नहीं होती है। इन सबको मिला के अगर संगठन बनाएंगे तो मैं निश्चित रूप से इस मंच से आज आप सबको आश्वासन करता हूँ कि राजस्थान की किसी की भी सरकार हो और किसी भी व्यक्ति या विशेष या कोई भी संस्था हो, धूल चटाने की व्यवस्था इस संगठन में आ जाएगी। हमारे को हमारी कमियों पे बात करनी है, हमारे को हमारे कामों पे बात करनी है। अभी बात कर रहे थे माटी की बात होगी। ये देश दो चीजों से चलता है,
शासन और प्रशासन। आप भाइयों, प्रशासन वो होता है जो आरएस का एग्जाम देता है, पढ़ाई करता है, आरएस बनता है, आईएएस बनता है, आरएएस बनता है, अधिकारी बनता है, वो प्रशासन होता है। और शासन वो होता है जिनको चुन के हम लोग भेजते हैं, जो हमारी आवाज, जो कानून इस देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए संसद में, विधानसभाओं में कानून बनाते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, उससे देश चलता है। मेरे को बड़े इस मन से कहते हुए आज खुशी हो रही है कि जिस प्रजापत समाज का एक मास्टर नहीं हुआ करता था, आखिरी 2017 के बैच के अंदर 10वें नंबर पे विकास प्रजापति ने टॉप करके 10वें नंबर पे राजस्थान का मान बढ़ाया, समाज का मान बढ़ाया। अभी लक्ष्मी चंद जी कह रहे थे कि सीए के अंदर राजस्थान की लड़कियों ने कहा है, बिल्कुल ये बात सत्य है कि हम पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरे को साथ साथ में दुख इस बात का भी है, चाहे राजस्थान में सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, इस प्रजापत समाज की तरफ दोनों का ही दृश्य निकला। हम बात आज अगर किसी की बात के लिए कहा जाता है तो गुजरों के लिए, शिक्षा के लिए देवनारायण गौर बनता है, और किसी के लिए कुछ ना कुछ बनता है, लेकिन इस प्रजापत समाज के लिए कुछ नहीं बनता है। आप ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि ओबीसी के अंदर 82 जातियां राजस्थान की है, उस 82 जातियों में सेकंड लार्जेस्ट कास्ट भारतीय, माफ करिएगा, सेकंड लार्जेस्ट अगर कोई जाति है तो उसका नाम प्रजापत समाज है। अगर जातों को निकाल दिया जाए ओबीसी के अंदर से तो सबसे ज्यादा ओबीसी की जाति होने वाला प्रजापत समाज है। लेकिन हम राजस्थान में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सिर्फ वोट लगाने के लिए ही हुए हैं। एक आता है, उस दिन हमारे पास दोनों के प्रतिनिधित्व आते हैं, मैं भी एक पार्टी का प्रतिनिधित्व हूँ, लेकिन मैं लक्ष्मी चंद जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि मैं पार्टी का पदाधिकारी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए समाज पहले है। और जिस दिन समाज की बात आएगी उस दिन मैं रोड पे बैठूंगा। जिस दिन समाज की बात आई थी उस दिन मैं माननीय सतीश पूनिया जी के खिलाफ प्रदेश कार्यालय के अंदर बाहर बैठा हूँ। ये अभी की बात तक अमरेश प्रजापति इनकाउंटर की सबने देखा है। मैं उस दिन मेरे हिदायत मोहनलाल गुप्ता के घर के बाहर बैठा था, जिस दिन 70 मकान प्रजापत समाज के तोड़ दिए थे, एक समुदाय विशेष के लोगों को खुश करने के लिए, कब्रिस्तान में जगह देने के लिए। मैं मोहनलाल गुप्ता शेर के उनके बाहर बैठा था, 3 घंटे जगह में बैठा हूँ। तो समाज मेरे लिए पहले है और मैं लक्ष्मी चंद जी की हर एक बात से सहमत हूँ। अगर लक्ष्मी चंद जी की बात मान ली जाए तो संगठन भी मजबूत होगा, समाज भी मजबूत होगा, और समाज के अधिकारों को छीनने वाला राजस्थान नहीं, देश में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। हम अगर बाबूलाल जी रहमान की बात मान लें तो हमको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन हम करते क्या है, इस बंद कमरे में भाषण सुनते हैं, मेरे जैसे लोग आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। बाद में मैं भी भूल जाता हूँ, बात नहीं बोलता। शिक्षा, मैं बात कर रहा था शासन और प्रशासन। राजस्थान में आप बताइए, आपकी बातों को उठाने के लिए राजस्थान की विधानसभा में कितने प्रतिनिधित्व है आपके? मात्र एक। जाति के आधार पर टिकट भी मिलता है और जाति के आधार पर मंत्री भी बनते हैं। इस राजस्थान सरकार के अंदर हमारा एक ही विधायक है, माननीय मदन प्रजापत, वो भी मंत्री नहीं बन सकता। ये इस सरकार की नहीं, ये इस समाज की कमजोरी है, ये आपकी कमजोरी है और ये मेरी कमजोरी है, और इस मंच पे विराजमान सारे लोगों की कमजोरी है। राजस्थान के अंदर प्रजापत समाज के लिए माटी कला बोर्ड बना, किसके लिए बना? कुम्हारों के लिए बना, मिट्टी के कार्य के लिए बना। आज धोखा हुआ राजस्थान के प्रजापत समाज के साथ, और उसके आगे शिल्प बना के हर किसी के लिए उसके दरवाजे खोले, और हम बैठे रहे, सुनते रहे, देखते रहे। इस मंच पे आते हैं, हम बात करते हैं कि माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष प्रजापत बनना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रहते हैं। इस सरकार की इतनी हैसियत नहीं है कि वो प्रजापत समाज के ऊपर किसी व्यक्ति को माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाए। हद तो जब हो गई जब इस राजस्थान सरकार ने एकमात्र माटी के कार्य करने वाले लोगों के लिए माटी कला बोर्ड बनाया, उसके अध्यक्ष नहीं बना के और डूंगरराम देगर जी को उसका उपाध्यक्ष बना के इस सरकार, इस समाज के साथ छलावा किया, इस समाज के साथ धोखा किया। मैं बिल्कुल उसके लिए इस समाज से अपना आक्रोश जाहिर कर सकता हूँ, गुस्सा जाहिर कर सकता हूँ। मैं 10 टिकट, कोई कहता है 20 मिनट में, कोई कहता है 15 मिनट। मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, और इस मंच की खूबसूरती यही है कि मोदी नाथ जी कांग्रेस से हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ।
देश के अंदर संसद में कानून बनता है देश की व्यवस्थाओं के लिए। आप देखिए कितने सांसद हैं, पूरे हिंदुस्तान से कितने सांसद हैं आज की तारीख में? एक सांसद नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, एक सांसद इस प्रजापत समाज का नहीं है। रघुवीर जी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की 5% जनसंख्या प्रजापत समाज है। ये गुस्सा है मेरे अंदर, और ये गुस्सा होना चाहिए राजस्थान में, देश के हर युवा के अंदर। ये क्रांति होगी, ये गुस्सा आप जाहिर नहीं करोगे माइक पे, मंच पे, जब तक लक्ष्मीचंद जी सही कहते हैं आप कार्यकर्ता बन सकते हो, आप किसी संगठन के पदाधिकारी बन सकते हो, लेकिन नेता नहीं बन सकते, इस समाज का उद्धार नहीं कर सकते। आज यहाँ पे जिला अध्यक्ष बने हैं, आज यहाँ पे प्रदेश कार्यकारिणी के लोग बने हैं। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, जो जिला अध्यक्ष बना है उसको, कि आप जिले के अध्यक्ष हैं, एक समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। एक इंचार्ज को जब आपका टेलीफोन जाए तो उसको धड़ल्ले से कहो कि मैं राष्ट्रीय कुमार महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ, और अपनी आवाज में इतना दम रखो, क्योंकि आप उस जगह के रहने वाले समाज का नेतृत्व कर रहे हो। वो आपकी सेवा के लिए है, आपके कार्य करने के लिए है, और नहीं होता तो आपके पास इतनी संख्या होनी चाहिए कि कार्य करवा दें। मैं रात को 12 बजे सरोज जी और नारायण जी नागौर वालों को किसी की कस्टडी में हत्या हो गई थी, वहाँ बैठ के अभिजीत सिंह जी को ये बोल के रात को 12 बजे अगर किसी को छुड़ा सकता हूँ तो आप भी छुड़ा सकते हो। आप उस जिले में होने वाले समाज के हर व्यक्ति की आवाज जिस दिन बन जाओगे उस दिन कार्य होगा। तो संसद में कानून भी हमारे को बनवाना है, काम भी हमारे को कराना है। अभी मोदी नाम जी कह रहे थे मिट्टी के कार्य करने वाले लोगों को होना चाहिए। दुख मेरे को इस बात का है कि मेरे समाज के मंत्री रहे माननीय सुरेंद्र जी गोयल। अब मैं रघुवीर जी से तो क्या गिला शिकवा करूं, और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ रघुवीर जी क्योंकि दूसरी पार्टी का कोई यहाँ पे है नहीं, अन्यथा मैं उनसे भी इसी तरीके से बोलता हूँ। मेरे समाज के मंत्री रहे माननीय सुरेंद्र जी गोयल, मैं आदर करता हूँ उनके, मेरे बड़े भाई हैं और समाज के नाते बात भी करता है, लेकिन मेरे को दुख इस बात का होता है कि पूरे 5 साल की 10 साल के कार्यकाल में जब से निकाले एक प्रश्न राजस्थान की विधानसभा में किसी प्रजापति को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए या मिट्टी की जमीन को आवंटन करने के लिए नहीं दिया। मैं ये मानता हूं कि आपकी जीत सर्व जाति से होती है, लेकिन आपको टिकट तो जाति के नाम पे मिलता था सुरेंद्र जी, कि आप प्रजापत समाज के हो इसलिए एक टिकट आपको दिया जाता है। आज अगर बाबूलाल जी को टिकट मिलेगा तो भी जाति के नाम पे मिलेगा, आज रघुवीर सिंह जी को मिला है वो भी जाति के नाम पे मिला है, टिकट तो आपको जाति के नाम पे मिला है। ये सच्चाई है, ये राजनीति की सच्चाई है, ये भी सच्चाई है कि जीत सब जाति से। मैं आप सब लोगों को इतना ही कहता हूँ कि हम सरकार को दोषारोपण कर रहे हैं, पार्टियों को दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन ये है कि सरकार को दोषारोपण करते करते अपने अंदर की झांकी। क्रांति की जरूरत तो राजस्थान में प्रजापत समाज को है। एक क्रांति राजस्थान में गुर्जर समाज के अंदर हुई और आज पूरे गुर्जर समाज के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो गया। आज जितने हमारे युवा, जितने हमारे बच्चे पढ़ के अपनी मेहनत से लग रहे हैं, उसमें ना इस समाज का योगदान है और ना इस राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का योगदान। एक गरीब अपने बच्चे को पढ़ाता है किस तरीके से? आज गुर्जर समाज का बेटा बीएससी भी कर लेगा, बीएड भी कर लेगा, नर्सिंग भी कर लेगा, सब कर लेगा, क्योंकि छात्रवृत्ति आ जाएगी, इसलिए सारे कोर्स कर लेगा। लेकिन हमारे लिए इन सरकारों के हृदय में इतना सा प्रेम, इतना सा जागरूकता नहीं है कि ये प्रजापत समाज है, कुछ क्षण तो इस जाति को भी दे दिया जाए, शिक्षा के नाम पे दे दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होता। आज यहाँ पे एक छात्रावास है जो उदयपुर समाज ने बनवाया, मैं उस पूरे समाज को धन्यवाद देता हूँ। ये छात्रावास नहीं, ये ताकत दिखाता है, ये ताकत दिखाता है उदयपुर के प्रजापत समाज की कि सरकार ने ऐसा ही नहीं दिया, आपको कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे, कितने आपको उसके लिए कार्य करने पड़े होंगे, और आपने एक नाम दर्ज कराया सरकार के अंदर। अगर नहीं दोगे
तो बुरा हर्ष होगा, इसलिए दिया गया। तो उस ताकत के लिए मैं आपको इस मन से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बात तो बहुत सारी है, कई गिले शिकवे भी हैं, लेकिन लक्ष्मीचंद जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है। सीखने के लिए अगर समंदर का भंडार अगर कहीं पे मिलता है तो लक्ष्मीचंद जी के पास है। आज राष्ट्रीय संगठनों के जितने भी संगठन हैं, उन्होंने अपनी बदौलत सब में अपनी पहचान एक सम्मानजनक व्यक्ति के रूप में की। समाज के लिए समर्पण किया है। इस मन से बोलने के लिए नहीं, जिस दिन लक्ष्मीचंद जी को ये लोग पढ़ लेंगे हम लोग, उनके समर्पण भाव, उनकी निष्ठा, उनकी समाज के प्रति कार्यों के लिए मेरा हमेशा सम्मान लक्ष्मीचंद जी के हर मंच पे भाषण के बाद में और मजबूत हो जाता है और बढ़ जाता है। मैं मन से धन्यवाद भाई वीरचंद जी को भी देता हूँ, जिन्होंने एक सपना देखा है कि देश की राजधानी के अंदर छात्रावास होना चाहिए, देश की राजधानी के अंदर एक प्रजापत समाज का नाम होना चाहिए। बीकानेर हाउस होता है, राजस्थान हाउस होता है। मैं वास्तव में वीरचंद जी को नमन करता हूँ कि आपने एक सपना देखा कि जयपुर की दिल्ली के दिल के अंदर, उस दिल में आप प्रजापत समाज को भी बिठाना चाहते हो और एक छात्रावास बनाना चाहते हो। हम सबको आज यहाँ से प्रण लेना चाहिए सुरेंद्र के मन से कि जितना सहयोग होगा, चाहे 10 रुपये की राशि होगी, चाहे 100 रुपये की राशि होगी, हम झोला ढाक के उसके लिए पैसे की व्यवस्था करें। और मैं आज इस मन से वीरचंद जी आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँगा एक बैग रखूँगा। मैं नहीं कहता आपको कितनी राशि दूँगा, लेकिन मैं अगर कोई 10 रुपये देने वाला होगा तो मैं 10 रुपये उस छात्रावास के नाम पर दूँगा। कोई 100 रुपये देने वाला होगा, मैं 100 रुपये उस छात्रावास के लिए लूँगा। कोई 1 रुपये देने वाला होगा, मैं 1 रुपये उस छात्रावास के लिए लूँगा। मैं उस छात्रावास में इस राजस्थान के हर व्यक्ति का योगदान दूंगा, चाहे 10 रुपये के रूप में लूँ, चाहे 100 रुपये के रूप में लूँ। वक्ता और भी हैं और लक्ष्मीचंद जी ने सिखाया था कि बंद कमरे की बात बंद कमरे में करनी चाहिए और बाहर की बात बाहर करनी चाहिए। तो इसके बाद में बंद कमरे की बातें होगी जिसमें मैं और भी चीज़ें रखूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्हें आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। वीरों की इस मारवाड़ की भूमि में आपने मेरे को बुलाया और मेरे को बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। राम राम।